सो फाइनली चैप्टर 261 के लीक्स आ चुके हैं। हमारा फिर से कट चुका है जी। पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल में हमने देखा था कि गोजो सेंसी वापस आ चुका है। गोजो की आइज़ दिखाई गई थी लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में। एंड सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज बता रहे थे कि क्यों किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि गोजो ने बाउंडिंग बनाया है, अपनी राइट आई सेक्रीफाइस कर दी है वापस से रिबॉर्न होने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सारा केंजाकू करेगा, मतलब केंजाकू के स्टिचेस वगैरह होंगे उस पर, वो केंजाकू ने टेक ओवर कर लिया होगा उसकी बॉडी पे। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि सुकुना को सिर्फ डेथ विजन आ रहे हैं। और ये सारी ही थ्योरीज फेल हो गई हैं क्योंकि गोजो वापस तो आ गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ना तो उसके ऊपर केंजाकू का कंट्रोल है, ना सुकुना को डेथ विजन आ रहे हैं, और ना ही इसने बाउंडिंग वन बनाया है। तो चैप्टर 261 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे 260 खत्म हुआ था, जब यूजी अपना हाथ सुकुना की चेस्ट में घुसा रहा था और सुकुना को जब गोजो नजर आया था। एंड सुकुना गोजो को देख के कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दूर आ जाओगे सिर्फ मुझे हराने के लिए, यूटा ओकोत्सु। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि यूटा ने केंजाकू की बॉडी रिका को खिला दी थी ताकि वक्त आने पर वो उसकी टेक्निक को यूज करके गोजो के साथ बॉडी स्वैप कर सके एज अ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन माकी इन सब के खिलाफ थी, पर हकारी कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी करेंगे। पर यहाँ पे कुसाका भी कहता है कि गोजो की बॉडी टेक ओवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिमिटलेस ही कॉपी कर लो उसकी। तो यहाँ पे शोको बताती है कि लिमिटलेस 6 आइज के बगैर कॉपी नहीं की जा सकती। बट कुसाका भी कहता है कि अगर ऐसा है तो 6 आइज भी कॉपी कर लो। एंड देन शोको बताती है उसे कि 6 आइज एक फिजिकल टेक्निक है, ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है जिसको कोई कॉपी कर सके। सो दैट्स वाई यूटा को उसकी बॉडी पर टेक ओवर करना ही पड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि यूटा की टेक्निक सिर्फ 5 मिनट तक वर्क करेगी, और एंड उसके बाद क्या होगा ये तो यूटा को भी नहीं था पता। बट मे इधर बताती है कि अगर तो केंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट है तो 5 मिनट खत्म होने के बाद यूटा विल बी डेड। पर अगर उसकी टेक्निक कांस्टेंट नहीं है तो फिर भी वो मर जाएगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं मरेगा, कुछ ना मतलब कुछ देर बाद मरेगा। बट इफ द टेक्निक इज सिंगल तो फिर हो सकता है कि यूटा मरे ना, वो परमानेंटली गोजो की बॉडी में रहे। बट यूटा कहता है कि मैं इस टेक्निक को स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करूँगा, मैं लड़ूंगा उससे, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, एंड तक जाऊंगा। इस टेक्निक को मैं अपने एज अ लास्ट रिजॉर्ट बचा के रखूँगा। जब कोई भी टेक्निक मतलब कुछ भी कोई और अदर वे नहीं रहेगा तब मैं इस टेक्निक को यूज़ करूँगा। और देखने में भी ये जो है ये प्लान है तो काफ़ी अच्छा, लेकिन बहुत डेंजरस है, बहुत इनह्यूमन है। बट यूटा कहता है कि जब गोजो सेंसी इस वर्ल्ड में नहीं रहेंगे तो उसके बाद किसी ना किसी को तो मॉन्स्टर बनना पड़ेगा उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, और वो मॉन्स्टर मैं बनूंगा, मैं हराऊंगा उसको। एंड फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब गोजो जिंदा था तब यूटा उससे कह रहा था कि जब आप मर जाओगे तो तब मैं आपकी बॉडी को मतलब ले लूँगा सुकुना को हराने के लिए। एंड गोजो वाज लाइक भाई ले लेना यार, बॉडी में मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बॉडी का ले लेना, तुम ऐश करो। एंड इसके बाद गोजो सेंसी यूटा को थोड़ा बहुत समझाते हैं। एंड आफ्टर दिस गोजो सेंसी सारी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो उसके बाद गोजो सेंसी करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा ब्लडी था। लेकिन कोई भी स्टूडेंट वहाँ से नहीं जाता। गोजो दोबारा उनको कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गोजो को पता था कि अगर वो मर गया तो उसके बाद कोई भी बुढ़ा नहीं बचेगा, जैसे कि बुढ़ा काकुगान जी। और उसके बाद अगर बुढ़ा वो मर गया तो कोई भी पोस्ट शिबुया जैसा इंसिडेंट नहीं होगा। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लेकिन स्टिल वी आर इन फ्लैशबैक। सीन शिफ्ट होता है कि जो एक यूजी का फ्रेंड है हमारे, वो उसको बताता है अपनी कर्स टेक्निक के बारे में। उसकी कर्स टेक्निक है कि वो अपनी जो बॉडी के अंदर जो शुगर है उसको एम्पलीफाई करके एक आउटपुट जनरेट कर सकता है। सो ऐसे में शोको अमाए को भी अपनी टीम में ले लेती है ताकि वो शुगर को ब्रेन में डाल के ऐसा प्रिपरेशन कर सके गोजो की बॉडी स्वैप करने के लिए। एंड देन शोको के मेडिकल रूम में यूटा आता है जो कि किटकैट बन चुका था सुकुना के साथ लास्ट फाइट में, जो उसने वर्ड कटिंग स्लैश मारा था उसकी वजह से उसका ये हाल हो गया था, वो बिल्कुल मरने की कगार पे था। ठीक है वो। एंड यूटा तो कह रहा था कि मैं अभी सिर्फ रिका की वजह से कॉन्शियस हूँ, नहीं तो मैं तो अभी तक मर चुका होता। एंड देन शोको से बताती है कि वो गोजो की बॉडी को स्टिच चुकी है, जोड़ चुकी है, और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ब्रेन जब उसके अंदर डालूंगी गोजो की बॉडी के अंदर, तुम्हें एकदम से अपनी पूरी पावर से अपनी आरसीटी को यूज़ करना है, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करना है, ताकि तुम जो उसकी बॉडी को ना मतलब ज्वाइन कर सको, दोबारा से हील कर सको, एकदम से उसकी कंट्रोल पा सको उसकी बॉडी। और इसी तरह यूटा ने गोजो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाया। एंड देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारी प्रेजेंट फाइट के ऊपर, जहाँ पे सुकुना बिल्कुल गोजो के सामने खड़ा था। एंड देन फिर दोनों करते हैं अपना डोमेन एक्सपेंशन एक ही हैंड साइन के साथ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। दोनों का डोमेन क्लैश होता है, और यूटा को ऑलरेडी पता था कि जो है सुकुना के ओपन डोमेन को काउंटर कैसे किया जाए,
क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा गोजो काउंटर कर चुका था उसके सुकुना के डोमेन को, एंड देन यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, बट लास्टली एडिटर का कमेंट आता है, द रिवेंज मैच बिगिंस। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से अनलिमिटेड वॉइड एंड मेलेवनेंट श्राइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन पीस आउट।